हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका योग अध्यात्म की सत्संगति में। मित्रों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग बीच बीच में आपके लिए कुछ ऐसे मुद्दों को लाते हैं जो समाज में बहुत बहुचर्चित हैं, और हम सर से कुछ उन्हीं टॉपिक्स पे बात करते हैं कि उस पे हमारे जो शास्त्र हैं उनका क्या स्टैंड है, और हम अपना जीवन अगर साथ सम्मत जीते हैं, वो जो शास्त्रों में बातें कही गई हैं उनके अकॉर्डिंग अगर जिए तो वो सम्मान होंगी, और हमको कुछ चैलेंजेस फेसेस नहीं करने होंगे। हमारी बातों का सम्मान होगा। तो अभी लास्ट टाइम आपको हम बोले थे कि हम बात करना चाहेंगे कि जो आज का यूथ है, जो जैसे कि जिस एज में हम हैं, और सभी को मतलब एक टाइम पे शादी करना होता है, तो शादी करने के लिए हम जैसे लड़के हैं तो हमको लड़कियां चाहिए, मतलब लड़कियां हमारे लिए कैसी हों और लड़कियों के लड़के कैसे हों। तो ये शास्त्रों में क्या कहा गया है, स्पेशली हम श्री रामचरितमानस को लेके सर कोट करते हैं और मानस को लेके कोट करेंगे। तो ठीक है, हम सर के पास चलेंगे, और जैसा हम आपसे प्रॉमिस किए थे कि हम आप सबके लिए लाएंगे ये विषय, तो ठीक है सर, स्टार्ट करिए। बिल्कुल। देखिए, शादी विवाह का सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि आप लोग अपने पेरेंट का सजेशन मानें। जी। अगर पेरेंट नहीं हैं तो घर में चाचा चाची हैं, दूसरा उनको लें। तीसरा आप लोग का अपना डिसीजन होना चाहिए जी। कि किस टाइप की वर वधुएं चाहिए। जी। देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल आता है रामचरितमानस में पार्वती जी के साथ कैसा हुआ। पार्वती जी को नारद जी समझाए कि आपको इस प्रकार का वर लिखा हुआ है, वैसा ही मिलेगा। और उनकी माँ भी बताई, मैना मैया भी उनको बताई कि देखिए, जैसा नारद जी बताए हैं उसी प्रकार का आप तप करिए और तप से वर मिलेगा। तो देखिए, वो गुरु की बात मानी और उन्होंने कैसा वर का चयन किया, जो कि बिल्कुल भोले बाबा का आप लोग कलर जानते ही हैं, सांवले ही। जी जी। गोरे नहीं है जी। अगर ये भी कहा जाए तो भगवान राम को सांवला कहा गया। वो क्या है, कहा वो सांवले से भी थोड़ा सा जो ऊपर वाली कैटेगरी है उसमें वो आते हैं, उसमें वो आते हैं। तो फिर जो बताए गए, उन्होंने फिर उनके तप की, पार्वती जी के तप का परीक्षा लेने के लिए 7 ऋषियों को भेजा, सप्तर्षियों को भेजा जी। तो जब वो आए तो इतनी पूजा करने लगी, तप कर रही थी, तो पूछे कि आप किसके लिए तप कर रही हैं? तो उन्होंने बताया कि देखिए, मैं तो शिव जी के लिए तप कर रही हूँ। कहने कि अरे आप कहाँ फंस गई, किसके चक्कर में फंस गई। तो बाबा तुलसी ने उसका वर्णन भी किया कि बाबा तुलसी ने उसका वर्णन भी किए कि जब सप्तर्षि बताने लगे कि आप देखिए, आपको ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ उस प्रकार का ऐसा लड़का आपको बताऊंगा कि जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो क्या बताए बाबा तुलसी ने उसका वर्णन किया, जो सप्तर्षि लड़का बता रहे थे। ये बताए कि दूषण रहित सकल गुण राशि, आश्चर्यपति पुर वैकुंठ निवासी। बताए कि जिसमें कोई दोष नहीं होगा जी। श्रीपति, जिसके जो लक्ष्मी का मालिक होगा जी। श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी, जिसका निवास स्थान वैकुंठ होगा, वैसा लड़का बताऊंगा। लेकिन देखिए, तो कितनी अपने गुरु की बात, माता पिता के बात मानकर कितना विश्वास करके बोल रही हैं कि नहीं, मुझे क्या चाहिए वो आप सुनिए। तब सप्तर्षियों को सुना रही हैं
कि कोटि जन्म लगे रगड़ हमारी, जी अब बड़े शंभु नतर हम कुमारी। एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म तक मुझे शंभु ही चाहिए, नहीं तो मैं कुंवारी रहना पसंद वाह, करूंगा। अति सुंदर सर। कोटि जन्म लगे रगड़ हमारी, बड़े शंभु नतर हम कुमारी। और बताए कि देखिए कि कुंवारी रहना पसंद करूंगी, लेकिन चाहिए तो शंभु ही चाहिए। वाह। और सर यहाँ पे थोड़ा एक क्वेश्चन ले लूं। हाँ, पूछ सकते हैं। सर देखिए, आज के समाज में मतलब आज के यूथ्स के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। देखिए सदियों पहले लोग अगर मतलब एक प्रेम विवाह होता था तो लोग जिस पे मतलब प्रेम करते तो उस पे अडिग रहते थे, जैसे हाँ, कि माता जी ने कहा कि हम सदियों तक मतलब उनके लिए देखिए इसका भी एक कारण बताते हैं। देखिए मैं किसी फिल्म का विरोधी नहीं हूँ जी और इंटरटेनमेंट का भी मैं विरोधी नहीं हूँ, जी एंटरटेनमेंट में। लेकिन कुछ क्या होते हैं ना कि फिल्म देखकर, अब देखिए बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए कॉलेज जाते हैं। जी अब कॉलेज जाने का मतलब होता है कि उनके दिमाग में कुछ और चलता है। चलता क्या है कि भाई आपके पेरेंट्स आपको भेजे हैं पढ़ने के लिए, जी तो ये आपका अभी शादी विवाह वाला एज नहीं है, लेकिन वो कुछ और ही करने लगते हैं। जी कुछ और का मतलब क्या हो गया कि आप लोग को एक हंसने के लिए भी मैं एक बात बोल देता हूँ। जाते हैं बच्चे तो कहते हैं कि दिल दिया है जान भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए, तो वो कुछ और ही करने लेते हैं। जी तो ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं इसके लिए नहीं भेजे हैं, जिसके लिए भेजें। आप देखिए एक प्रसंग आता है जैसे राम जी लक्ष्मण जी गुरु जी के साथ चले थे जी तो वो बहुत मर्यादा में रहे। जी जनकपुर में भी गए, जनकपुर में गए तो जब सोए तो सोने के बाद जगने का भी मर्यादा था। जी सबसे पहले जगे लक्ष्मण जी, सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे, सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे, उसके बाद राम जी जगे और फिर गुरु जी जगे। तो जगने का क्या सिलसिला था और सोने का उल्टा था। पहले सबसे पहले गुरु जी सोए, फिर भगवान राम, उसके बाद लक्ष्मण जी। बाबा तुलसी ने इसको दोहा में लिखा कि उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण सुखाधुनि कान, अगुरुते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। अब हिंदी भी बता देते हैं इसका। उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण सुखाधुनि कान। अरुण कहते हैं, देखिए अरुण शिखा कहने का मतलब होता है कि मुर्गे की आवाज को सुना लक्ष्मण जी, और रात जब बीत गई तो उसके रात बीतते ही जग गए। अरुण सुखाधन का गुरुते पहले ही जगतपति, जगतपति कहते हैं भगवान राम, गुरु जी के पहले वो जग गए, जागे राम सुजान। ये सिस्टम था, ये मर्यादा थी। लेकिन विवाह का देखिए, विवाह का क्या होना चाहिए। आप जैसे एक क्वेश्चन किए कि लव मैरिज शादी के चक्कर में लोग पढ़ते हैं। देखिए आप, और एक और भी बीमारी है, नया जनरेशन ये भी कहती है कि मेरे पेरेंट्स मेरे फीलिंग को क्या समझते हैं। देखिए पेरेंट्स सबसे ज्यादा फीलिंग को समझते हैं। चाहे पेरेंट पढ़े हों या ना पढ़े हों, अपने बच्चे को सब लोग पहचान लेते हैं इसको क्या चाहिए। आप लोग सजेशन दीजिए, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके ही कहने से आप लोग शादी करिए, मर्यादित शादी करिए। दूसरा, गुण को देखिए। पहले चीज होता है कि गुण को देखिए, रूप का प्रायोरिटी मत दीजिए। रूप क्या है कि बाहरी अट्रैक्शन है, बाहरी अट्रैक्शन में आप फंस गए तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जैसे नरस्याभरणम रूपम, रूपस्याभरणम गुणा, गुणस्याभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणम क्षमा। रूप से बड़ा गुण होता है, गुण को पहचानिए। और हमेशा ये ध्यान रखें कि पुरुष की सुंदरता से ज्यादा गुण देखना चाहिए। अगर गुणवान है तो आप लोग उसी को पसंद करें, ना कि रूप को। रूप देखिए क्या होता है, कुछ दिन में क्या होगा, खत्म हो जाएगा और बिल्कुल, तो ये टेम्पररी है। और गुण हमेशा बरकरार रहता है, जिंदगी भर बरकरार रहेगा। अब एक बात बताइए, कहा गया है
संस्कृत में आपको बताते हैं कि रूप जवन संपना विशाल गुण विशाल कुल संभवा, रूप जवन संपना विशाल कुल संभवा, विद्याहीना नो सभंते निर्गंधायु किंसुका। कहने का मतलब यह है कि रूप और जवानी से युक्त व्यक्ति भी रूप जवन विशाल कुल में जन्म लेने के बाद भी विद्याहीना न शुभंते, विद्या से हीन आदमी सुशोभित नहीं होता है। जैसे निर्गंधाइव केंसुका, कि केंसुक का जो पुष्प है उसमें गंध नहीं होता, तो इसलिए वो खुशबू नहीं देता है। खुशबू के लिए क्या होना, फूल के लिए क्या खुशबू होना। जी जी बिल्कुल। अब ये नहीं कि आप सुंदर हैं, देख रहे हैं कि नहीं ये तो गोरा है, ये तो ऐसा है, गोरे पर मत जाइए, गुण पर जाइए। अगर गुणवान है तो शादी आप लोग विवाह कर सकते हैं। ये मेरा सजेशन है, और मेरा ही सजेशन नहीं है, ये साहित्य का, ये शास्त्र का, ये प्रमाण करके ही सजेशन। देखिए वहीं जैसे कैसे बोल रही हैं कि कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, बरऊ शंभु न तो रहूं कुंवारी। वाह सर वाह, बहुत सुंदर। कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, बरऊ शंभु न तो रहूं कुंवारी। और इसके बाद भी देखिए जी, उसके बाद बोले कि बताइए कि जिसका खुद घर नहीं हो वो अपना घर क्या बसाएगा। बिल्कुल सर। नारद जी बोले तब भी वो नारद जी नहीं सप्तर्षि बोले हैं। नारद जी तो समझाए हैं कि आप उनका पूजा करिए, तो उनको गुरु माने, गुरु मान के करी। और जो सप्तर्षि थे, सप्तर्षि लोग क्या बताए कि सप्तर्षि जितने लोग जो बताए तो समझ गए कि इनका क्या है, दृढ़ निश्चय है। तो देखिए गुण को देखिए उन्होंने, समर्थ हो नहीं दोष गुसाएंगे, और रवि पावक सुर सर की नहीं। समर्थ आदमी को दोष नहीं होता, लेकिन ये किसके लिए, रवि पावक सुर सर की नहीं। अब ये नहीं कि आप अपने को समर्थवान मान के या दूसरे को परेशान करने लगे, नहीं। समर्थवान आदमी वही होता है जो दूसरे का मदद करे, परेशान न करे। ये आप लोग का है। अब बरबधू पर मैंने बोला। और एक चीज जो मैं सजेस्ट आप लोग को करना चाहूँगा कि देखिए आप लोग पेरेंट का अधिकार छीन लेते हैं। जो आपने पूछा था कि जो लव मैरिज शादी, तो ये पेरेंट का अधिकार छीनना होगा। क्या आप ये बताइए कि आपके जो बच्चे होंगे आप उम्मीद करके पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे बिल्कुल। लेकिन पेरेंट कुछ नहीं मांगते, एक शादी करने का अधिकार है, वो भी बच्चे जो हैं वो छीन लेते हैं, वो भी छीन लेते हैं। कहते हैं नहीं मैं अपने से करूँगा, तो कोर्ट मैरिज करूँगा, तो ये करूँगा। ये बहुत गलत है, ये समाज को गलत मैसेज जा रहा है। ऐसा ना कहीं ये अभी उनको लग रहा है, लेकिन जब वो पेरेंट बनेंगे सर तब उनको इस बात का महसूस होगा। वहाँ से उनका संस्कार कल्चर खत्म हो जाता है। बिल्कुल। ये संस्कार कल्चर खत्म करने के लिए कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सोचते हैं कि लव मैरिज शादी करें, तो मेरा ये सजेशन लगभग नहीं के बराबर रहता है। ऐसा ना किया जाए, ऐसा ना किया जाए। अगर मान लीजिए कि पेरेंट का एक्सेप्टेंस है तो मैं उसको मना नहीं करूँगा, लेकिन बिना पेरेंट के एक्सेप्टेंस, मैं तो कई ऐसा एग्जाम्पल देखा कि बच्चा रह रहा है ऑस्ट्रेलिया में, शादी कर लिया और पेरेंट को ही नहीं बुलाया। ऐसा मैं बहुत सारे, किसी का नाम लेना मैं पसंद नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देख रहा हूँ, एक दो नहीं कई एग्जाम्पल। तो क्या आप बताइए कि क्या ये सही है? सर बिल्कुल गलत है। और ये हमारा जो खुद का ये नहीं था, हमें कई लोग बोले कि आप इस टॉपिक पे सर से बताइए, मतलब कि शास्त्रों में क्या कहा गया है। नहीं, शास्त्र में जो कहा गया है, अब देखिए अब वहाँ पर भी जनकपुर में भी आप जाते हैं तो जनकपुर में भी शादी मर्यादा में, मर्यादा में। आप देखिए कैसे मर्यादा का, जो मैं बोला हूँ इसका प्रमाण सुनिए। जब धनुष टूट गया था, राम जी ने धनुष तोड़ दिए। जब धनुष टूटा तो बाबा तुलसी ने वर्णन किया। क्या वर्णन किया
कि लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लगा देख प्रभु ठाढ़े तेचन मध्य राम धनु तोरा भरे भुवन भय घोर कठोरा। तो बाबा तुलसी ने इसका वर्णन किया कि जब धनुष टूट गया तो विवाह तो हो गई, क्योंकि मर्यादा वहीं था। तो जब धनुष टूटा, लेकिन जनक जी चक्रवर्ती जी को बुलाए, कहे कि नहीं, विवाह ऐसे नहीं होगा, अयोध्या से बारात लेकर आए और तब विवाह होगा। तो ये मर्यादा है। अब चाहते तो वहीं पर राम जी, लेकिन राम जी भी उनके, क्योंकि जनक जी बड़े थे तो डिसीजन उन्हीं का होना चाहिए था, तो डिसीजन उनका हुआ। अब प्रभु श्री राम उनका समर्थन किए। अब आप ये देखिए कि धनुष किसने तोड़ा? राम ने। राम जी ने धनुष तोड़ा। तो राम जी ने धनुष तोड़ा और बताए भी, देखिए इसका भी मर्यादा है। उनको पुष्प वाटिका में भी देख भी लिए थे, पुष्प वाटिका में देख भी लिए थे। वर्णन आता है सर, जो ये देख भी लिए थे। जब देखे वहां पर गए, पुष्प लेने के लिए गए हैं, गुरुजी भेजे हैं। तो देखिए गुरुजी का भेजने का भी, गुरुजी का भेजने के लिए भेजे, तब तक सीता जी आ गई। सीता जी आ गई, तेही अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जन पठाई। उस समय आई। तो अब देखिए एक तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा कि जिससे शादी होने वाला रहता है ना, और आप जान जाएंगे कि ये इन्हीं से शादी होने वाला है, तो ये एक सामाजिक प्रमाण है। वहां से आंख जल्दी हटती नहीं है दोनों का, न लड़के का न लड़की का। अच्छा सर, ये प्रमाण। अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूँ, अच्छा, शास्त्रों में, शास्त्र में। अब देखिए अब वहां पर क्या है कि राम जी सीता जी को देखे और सीता जी राम जी को, राम सिया को, सीता सिया राम को, राम सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। तो वहां पर, और इसका प्रमाण बाबा तुलसी ने वर्णन किया कि राम जी बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी से और उनको ध्यान था सीता जी की ओर। कैसे कह रहे हैं सुनिए, वो चौपाई भी आपको सुना देता हूँ कि तात जनकतन न्याय सोई धनुष यज्ञ जही कारण हुई। बात तो लक्ष्मण जी से कर रहे हैं, लेकिन ध्यान सीता जी पर ऐसे था। तो सीता जी पर ध्यान था, तो बताए कि तात जनक तन्याय सोई, यही जनक की पुत्री हैं, धनुष यज्ञ जही कारण होई। अब लक्ष्मण जी देखें, सोचे कि माता को थोड़ा सा ध्यान से देखूं, कह रहे कि तुम मत देख, अभी तुम्हारा नंबर नहीं है, बड़ा मैं हूँ, पहले बड़े का नंबर आने दो, तुम्हारा भी व्यवस्था करूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे होने दो। तो वैसे ही जब गए, धनुष तोड़ने की भी बात आई, तो अब वहां पर भी लक्ष्मण जी ही पहले क्रोधित होकर खड़े हुए। जब जनक जी बोल दिए कि वीर विहीन हिमय जानी, तो लक्ष्मण जी खड़े होके क्रोध में, जब ऐसा हुआ तो धरती कांपने लगी जब लक्ष्मण जी का क्रोध आया। और बाबा तुलसी ने इसका वर्णन किया, कही जनक यहाँ बानी विद्यमान रघुकुल मन जानी। अब देखिए वहाँ बताने लगे कि आपने अनुचित बात कह दिया, यहाँ पर भगवान राम यहाँ पर हैं, तब भी आप कर, तब फिर भी लक्ष्मण जी को बैठाए भगवान, क्योंकि उसमें बोलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वहाँ पर बैठाए और बैठा के ये कहे कि अभी तुम बैठ जाओ, नंबर मेरा है। गुरुजी समझाए कि राहु काल चल रहा है, अभी रुक जाओ, राम जी को भी रोके। और उसके बाद जब मर्यादा देखिए, गुरुजी भी मना किए, फिर सब कुछ मर्यादित ढंग से आप लोग विवाह करें तो सफल होगी। सफल विवाह उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये संदेश है आप लोग का कि पेरेंट के एक्सेप्टेंस से करें, लव मैरिज का थोड़ा दूर ही रहें, इससे तो बेटर है। पढ़ने जा रहे हैं तो पढ़ने वाला काम करें, सारे काम छोड़ के इसके चक्कर में लग जाते हैं, ये मेरा संदेश नहीं है। ठीक है मित्रों, तो कैसा लगा आपको ये कॉन्टेस्ट, बताइएगा ज़रूर। ठीक है, अब हम ज़्यादा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया, और बड़ा इसलिए मैं होने दिया क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था
जो यूथ के बीच में चर्चा का विषय रहता है कि मेरे लिए लाइफ पार्टनर कैसा हो। और आप देखो कि सर ने कई तरह से मतलब सिर्फ मानस से लेके संस्कृत से लेके कोट किया और अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ साझा किए। तो ठीक है, आप लोग भी मतलब सीखिए कि देखिए आप लोग भी कभी न कभी पेरेंट बनेंगे, तो जो आपके पेरेंट का अधिकार है उनसे आप ये अधिकार मत छीनिए। और आप अगर शादी करिए तो अपने माता पिता की सहमति से करिए। तो ठीक है मित्रों, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे और ज़रूर देखिएगा। अगर आप पूरा यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो, अगर यहाँ मुझे आप सुन रहे हैं तो अपना फीडबैक जरूर कमेंट में लिखिएगा, है ठीक है। और अगर अब इसमें आप अगर डीप डिस्कशन चाहते हैं तो मतलब और हम इसमें और डीप डिस्कशन लाएंगे। और अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए मतलब जो टॉपिक, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।